और इस सब के बीच उम्मीद इसलिए बनती हुई नजर आ रही है क्योंकि 5 दिन में पहली बार आज वो मौका आने वाला है जब आमने सामने बातचीत की मेज पर बैठेंगे रूस और यूक्रेन। और ऐसे में कुछ अहम सवाल जो आपका चैनल एबीपी न्यूज आपके सामने रख रहा है कि इस बातचीत से सुलह की आखिरकार कितनी उम्मीद बनती हुई नजर आ रही है रूस और यूक्रेन के बीच। अगला बड़ा सवाल यह कि हमले की रफ्तार अगर घटी है तो इसको क्या माना जाए, रूस के रुख में क्या नरमी आ रही है। रफ्तार घटने का दावा खुद यूक्रेन कर रहा है। इतना ही नहीं बल्कि यूएन में तटस्थ रहने से भारत को कितना नफा कितना नुकसान, इसका आकलन किस तरीके से किया जाए और कब तक यूक्रेन में फंसे भारतीयों की रिहाई होगी। कुल 15,000 भारतीय अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं और क्या यूएन महासभा से शांति का रास्ता निकल पाएगा। आपात बैठक जो यूनाइटेड नेशंस की बुलाई गई है पिछले 4 दशकों में, तो ये महत्वपूर्ण सवाल है और मुझे लगता है इनके जवाब तलाशने चाहिए। बिल्कुल जरूरी है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। आपको बता दें मेजर जनरल संजय सोई हमारे साथ जुड़े हुए जो कि रक्षा एक्सपर्ट है। सर, इससे पहले जो 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े थे, बात करूं अगर मैं पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनार साहब की या फिर रक्षा एक्सपर्ट मेजर जनरल संजय मेस्टिन की, दोनों ही नाउम्मीद नजर आ रहे हैं इस बैठक को लेकर। आपको क्या लगता है कि जब बातचीत के टेबल पर दोनों देश आमने सामने होंगे तो कोई हल निकलेगा, क्या शांति होगी दोनों देशों के बीच? देखिए, प्रेयर कर सकते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं और मेरे ख्याल से पूरी दुनिया ये चाहती है कि वहाँ शांति हो जाए और ये जंग खत्म हो, ताकि जो आम आदमी इतना सफ़र कर रहा है, जो यूक्रेन के अंदर जो बर्बादी हो रही है, जो डिस्ट्रक्शन हो रही है, वो रुके। लेकिन जब हम ग्राउंड रियलिटी देखते हैं, ये जंग की शुरुआत क्यों हुई है और क्या वो किसी नतीजे पर पहुंचा है, तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अब मान लीजिए रशिया कहता है ठीक है मैं जंग रोक देता हूँ, वो नेटो का मेंबर फिर भी बनता है, तो क्या पुतिन अपने देश में अपने लोगों को चेहरा दिखाने लायक रहेंगे? क्या रशिया की सेना जो इतने तामझाम के साथ अंदर आई है वो खाली हाथ बिना अपना उद्देश्य हासिल किए वापस जाएंगे? तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें जो देखते हैं जब हम, तो ये फर्क पड़ता है कि क्या उधर अगर यूक्रेन मान जाता है कि ठीक है मैं नेटो की मेंबरशिप से निकलता हूँ, तो फिर ये होता है कि इतने दिन तक आपने क्यों जान माल का नुकसान किया, इतने दिन तक क्यों लड़ाई की जी, पहले ही मान जाते। और दूसरी बात ये है कि जो जब हम पश्चिमी देशों को देखते हैं, वो चाहते हैं जंग लंबी चले। जिस हिसाब से वो हथियार सप्लाई कर रहे हैं, जिस हिसाब से उनको जेवलिन, स्टिंगर मिसाइल्स और छोटे छोटे हथियार दे रहे हैं, पूरी दुनिया आज उनके साथ खड़ी हो रही है। हालांकि बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं है, यानी कि उनके सोल्जर नहीं आ रहे, लेकिन इकोनॉमिक सैंक्शंस और हथियार पूरे सप्लाई किए जा रहे हैं। तो ये सब देखते हुए ये बड़ा मुश्किल है। हालांकि जो हालात है सर, बड़े वाजिब पॉइंट्स आपने रखे दर्शकों के लिए। आगे इन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे आपके साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।